नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शनिदेव की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। किसी गांव में आत्माराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह शनिदेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर शनिवार को वह शनि मंदिर जाता था और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता था। यही नहीं, रास्ते में जब उसे कुत्ते मिलते तो उन्हें वह खाना भी खिलाया करता था। एक बार की बात है, आत्माराम को मेहनत मजदूरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे थे। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आज आप पैसे नहीं मिले? तब आत्माराम ने बताया कि सुबह से शाम हो गई मजदूरी करते करते, परंतु अभी तक मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं मिला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम क्या खाएंगे? उसकी पत्नी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, शनिदेव है ना, तुम तो उनके भक्त हो, क्या वो तुम्हारी इस परेशानी में तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे? सुधा ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, शनि की 7.5 चलती है तो सारे काम में अड़चन आती है और वैसे भी घर में राशन तक नहीं है। जाओ अब शनि भगवान से आटा मांग के लाओ। उसके पति ने जब ये सुना तो कहा, अरे मैंने तुमसे कहा है ना कि शनिदेव के बारे में उल्टा सीधा मत कहा करो, वह नाराज हो जाएंगे। तभी शाम होने को थी कि एक व्यक्ति आत्माराम के पास आता है और कहता है कि भैया हमारा कई दिन से काम रुका हुआ है, उसे कर दो, जो मेहनत मजदूरी होगी हम दे देंगे। आत्माराम ने कहा, कौन सा काम भाई, बताओ तो सही। उस आदमी ने कहा, हमारे घर में पुताई का काम करवाना है। आत्माराम ने कहा, ठीक है भाई चलो। उस आदमी ने बताया, ये 2 दीवारें हैं, इनकी पुताई करनी है। आत्माराम ने कहा, ठीक है। शाम तक उसने दोनों दीवारों की पुताई कर दी। उसके बाद उसका मालिक आया, उसने देखा तो उसे काम के पैसे दिए। पैसे लेते समय आत्माराम ने कहा, जय हो शनिदेव महाराज। आत्माराम ने पैसे लिए और सोचने लगा कि इन पैसे से कुछ खाने के लिए अच्छा सा ले चलता हूँ, जिससे उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। राशन की दुकान पर पहुंचकर उसने राशन वाले से कहा, भाई आटा दाल चावल दे दो, साथ में थोड़ी सी मिठाई भी दे देना। दुकान वाले ने याद दिलाया कि आत्माराम तो कुछ भूल रहे हो। उसने कहा, क्या भैया? तब उसने कहा कि तुम हर बार सरसों का तेल और तिल लेते हो। आत्माराम ने कहा, हाँ भूल गया था मैं, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। उसके बाद वह उन पैसों का सरसों का तेल और तिल ले शनि मंदिर जाता है और भगवान को काले तिल और तेल चढ़ाता है और कहता है, हे प्रभु मेरे कष्टों को हर लो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं लाचार और असहाय आदमी हूँ, मुझे मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, 2 जून की रोटी भी मेरे परिवार को नसीब नहीं होती है, मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या जी आज भी खाली हाथ आए हो? आज मजदूरी में कुछ पैसे नहीं मिले? आत्माराम ने कहा, पैसे मिले तो थे, पर कुछ ही थे, जिससे मैंने सरसों का तेल खरीद के मंदिर में भगवान को चढ़ा दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप शनिदेव की पूजा करना बंद कर दो, क्योंकि रोज रोज हमें भूखे सोना पड़ता है। आत्माराम ने कहा, सुधा, अगर शनिदेव की पूजा करने से हमें कुछ दिन भूखे सोना पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उनकी पूजा आराधना कैसे छोड़ सकता हूँ, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन देखना शनिदेव भगवान कैसे हमारे भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। अरे वो क्या खोलेंगे हमारे भाग्य, वो तो हमारे लिए खुद ही दुर्भाग्य बने हैं। तुम्हें अगर शनि की पूजा से कुछ मिलना होता तब तक मिल गया होता। मुझे तो लगता है शनि की पूजा करने से हमारे सारे काम रुक गए हैं और उल्टा असर हो रहा है। मेरी मानो और शनि पूजा छोड़ दो। ऐसा मत कहो सरिता, शनि भगवान तो बहुत दयावान है, उनकी कृपा दृष्टि से ही सारे लोग संसार में सुख की प्राप्ति करते हैं। जानती हो, एक बार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव ने उनके हाथ पैर कटवा दिए और तेली के घर उन्हें कोल्हू चलाना पड़ा। और जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे क्षमा मांगी तब शनि ने उनका सारा राजपाट उन्हें वापस दिला दिया और पुनः उन्हें उसी रूप में कर दिया। सुधा ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी क्षमा मांगू उस शनि से? हाँ जल्दी से क्षमा मांगो, नहीं तो शनिदेव भगवान तुम्हें भी सजा दे देंगे। मैं नहीं मांगूंगी कोई क्षमा। और यह कहकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो चारपाई से उठ नहीं पाती। आत्माराम आया और उसने कहा, क्या हुआ सरिता, तुम उठ के नहीं पा रही हो और तुम्हें इतना बुखार भी है? सुधा बुखार के कारण सुस्त पड़ी हुई। उसके बाद आत्माराम शनिदेव की मूर्ति लाके उसके सामने रख देता है और उससे कहता है, तुम भी हाथ जोड़कर मेरे साथ प्रार्थना करो। आत्माराम कहता है, हे शनिदेव भगवान, मेरी पत्नी की गलती की सजा उसे मत दो, उसे माफ कर दो, वो अज्ञानी है, उसे आपकी शक्तियों का आभास नहीं था, मैं उसकी जगह आपसे माफी मांगता हूँ, दया करो प्रभु दया करो। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। आत्माराम शनि महाराज का जाप करते करते वहीं पर सो गया। उसे सपने में शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी की गलती
माफ करने योग्य नहीं है। उसने मेरी शक्ति पर शंका की, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ और तुम्हारी पत्नी के ज्वर को भस्म करता हूँ और मैं तुझे 3 वर मांगने की छूट देता हूँ। आत्माराम की नींद खुली तो उसने देखा अगल बगल कोई नहीं था। आत्माराम अपनी पत्नी को आवाज लगा के कहता है तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ स्वामी, लगता है मेरा बुखार भी अच्छा हो गया है, मैं चल फिर भी सकती हूँ। इतनी जल्दी मेरा ज्वर कैसे ठीक हो गया? इस चमत्कार के पीछे क्या राज है स्वामी? ये शनिदेव की कृपा है। सुधा ने सुना तो वो भी जयकारा लगाने लगी, जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव, आपकी जय हो। न जाने मैं आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दो भगवान, आज से मैं आपकी नित्य भक्ति करूंगी। तभी आत्माराम को भगवान के 3 वचन याद आए जो शनिदेव भगवान ने उसे दिए थे। आत्माराम ने हाथ जोड़कर 3 वर मांगे। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ये 3 वर दीजिए। मैं आपकी भक्ति ऐसे ही सदा करता रहूं। मेरी पत्नी को धन, ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति हो और बेटा वो भी मेरी तरह आपका परम भक्त बने। शनिदेव ने उसे 3 वर दिए। कुछ ही दिनों में आत्माराम की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसके घर में खुशियाँ छा गई। आत्माराम ने कहा, इस बच्चे के घर में आने से चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पता है सुधा, ये सब शनिदेव महाराज की महिमा है। सुधा ने कहा, आज शनिदेव की वजह से ही मैं माँ बन सकी। एक दिन दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तभी शनिदेव उसके सपने में आए और कहा, उठो वत्स उठो, तुम अपने घर के पीछे जाओ, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहीं थोड़ी दूर पर मेरी एक काली मूर्ति गड़ी है, तुम उसे निकाल कर पीपल के पेड़ के पास रख दो और वहाँ पूजा अर्चना आरंभ करो और ये ध्यान रहे कि उस मूर्ति की पूजा तुम्हारे द्वारा ही होगी, तुम्हारे अलावा कोई और उस मूर्ति की पूजा ना करे। यह सब बोलकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा चारों ओर कोई नहीं है। सुबह उठकर आत्माराम ने अपने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। सुधा, मेरे सपने में शनिदेव आए थे, उन्होंने कहा तुम्हारे घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास एक काली मूर्ति है, तुम उस मूर्ति को निकालकर पीपल के पेड़ के पास स्थापित करो और मेरी पूजा अर्चना करो और शनिदेव का कहना है कि वह मूर्ति उन्हीं का स्वरूप है। सुधा ने कहा, तो ठीक है, देर ना करो, चलो जल्दी चलते हैं। आत्माराम तुरंत ही उस पेड़ के पास पहुंचा और खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते उसे एक काली मूर्ति मिली, उसी के साथ एक संदूक भी मिला। मूर्ति निकालने के बाद उसने जब संदूक खोला तो उसमें हीरे, मोती, सोने चांदी झिलमिला रहे थे। वह सब यह देखकर चकाचौंध रह गया और कहने लगा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने इस धन से मेरा जीवन सुरक्षित कर दिया। वह उस धन को ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने देखा तो कहा, अरे इतना धन कहाँ से आया? तब आत्माराम ने कहा, ये सब मेरे प्रभु शनिदेव की कृपा का फल है। जहाँ से मैंने ये मूर्ति निकाली वहीं से मुझे ये धन मिला। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, जय हो शनि महाराज, जय हो शनि महाराज, जय हो शनि शिंगड़ा महाराज की। इन सोने के सामानों से सबसे पहले मैं आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उन पैसों से आत्माराम ने एक सुंदर सा मंदिर बनवाया और फिर वहाँ पर वह पूजा का काम करने लगा। उसकी पत्नी यह सब देख के बहुत खुश हो रही थी। उसने कहा, जय हो सूर्य पुत्र, प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय।